क्या आप अंदाजा लगा सकते हैं कि दिखने में सच्चे इंसान की असली नीयत कैसी होती है? तो चलिए चलते हैं विक्रम बेताल की चौथी कहानी की ओर, जहां होगी नीयत, सेवा और इंसानियत की असली परीक्षा। रात का अंधेरा, श्मशान घाट राजा विक्रमादित्य बेताल को कंधे पर उठाकर चल रहे हैं। राजन, चलो सुनो मेरी अगली कहानी। ध्यान से सुनना, क्योंकि अंत में सवाल जरूर करूंगा। बहुत समय पहले की बात है। एक नगर में 3 व्यक्ति रहते थे, एक साधु, एक व्यापारी और एक सैनिक। तीनों समाज में इज्जतदार माने जाते थे और खुद को नेक इंसान समझते थे। एक दिन रास्ते में एक वृद्ध औरत पड़ी मिली, भूखी, बीमार और पूरी तरह लाचार। साधु ने उस औरत के सिर पर हाथ रखा और बोला, ईश्वर तेरी रक्षा करे, और आगे बढ़ गया। व्यापारी ने अपनी थैली से एक रोटी निकालकर उसे दी और बोला, मैंने दान कर दिया, अब पुण्य मिलेगा। लेकिन सैनिक ने उसे अपने कंधे पर उठाया, पास के अस्पताल ले गया, दवा दिलवाई और 2 दिन तक उसकी देखभाल करता रहा। कुछ दिनों बाद वह औरत ठीक हो गई और सबको धन्यवाद देकर चली गई। राजन, बताओ, इन तीनों में से किसकी नीयत थी सबसे शुद्ध? साधु की जो आशीर्वाद देकर चल दिया, व्यापारी की जो रोटी देकर पुण्य की सोच रहा था, या सैनिक की जिसने बिना किसी स्वार्थ के उसकी सेवा की? अगर उत्तर जानते हो तो बोलो, वरना तुम्हारा सिर फट जाएगा। बेताल, तीनों ने किसी न किसी रूप में मदद की, परंतु केवल सैनिक ने बिना किसी स्वार्थ, बिना पुण्य की लालसा या दिखावे के उस वृद्ध की असली सेवा की, इसलिए उसकी नीयत सबसे पाक थी। बेताल हंस पड़ा। राजन, तुमने फिर से सही उत्तर दे दिया, लेकिन वचन तोड़ा, अब मैं फिर उड़ता हूं। और वह फिर से शव समेत पेड़ की ओर उड़ गया। कभी कभी सच्ची भलाई चुपचाप की जाती है, बिना शोर, बिना दिखावे। क्या आपने कभी किसी की नीयत को उसके कर्मों से पहचाना है? ऐसी और भी रहस्यमय कहानियों के लिए चैनल महाकाल मन को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपनों के साथ शेयर जरूर करें। और याद रखिए, महाकाल उन्हें गिरने नहीं देते जो सच्चाई के रास्ते पर चलते हैं। मिलते हैं अगली यानी 5वीं कहानी में।